नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और भाई साहब हम करने वाले हैं सीज़न की पहली बोनी। एक्चुअली हम उद्घाटन तो कर चुके हैं, मतलब शुभारंभ कर चुके हैं। बस अब जो है हम बोनी की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम घिराई कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक बार पस्टार फेर के और फिर जो है हम बोनी करेंगे। तो आज हम घिराई कर दे रहे हैं, कल बोनी कर देंगे, है ना। तो ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, 2 फटाफट गिर देंगे ताकि घाम जल्दी लग जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले से ही ये कल्टीवेटर की 5 से रात को डाल दी थी पजवाने के लिए और इसको पजवा लिए हैं। देखो ये नट बोल्ट पुराने निकले थे और ये नए लगा दिए हैं। ये जो लोहे पीटा होते हैं उनके यहाँ पे ये इनमें मतलब धार करवा ली है सारी की सारी। ये उल्टा पड़ा है, इसको सीधा करके और हम लगाएंगे महिंद्रा अर्जुन नोवो में। ठीक है, ये इसलिए करवाया है क्योंकि खेत में हमने घिराई नहीं करी थी और बड़ी आसानी से ये चल सके। अभी देख लो आप धार, कितनी शानदार धार हो गई है पूरे के पूरे कल्टीवेटर में। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि डीजल कम जलेगा और ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा, काम बहुत बढ़िया होगा। जितनी गहराई हम लेंगे उतनी ही लगेगी। अगर धार नहीं होती है ना तो कल्टीवेटर बैठता ही नहीं, और बैठता है तो पूरा बैठ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो वही आ गया हमारा 275 और इसमें लगाने वाले हमारा 60 टाइंस का कल्टीवेटर, क्योंकि 2 कल्टीवेटर चलाएंगे हम, एक 9 टाइंस का और एक 60 टाइंस का। 9 टाइंस का लगाएंगे इसमें और 60 टाइंस का लगाएंगे इसमें। और ये बहुत बढ़िया ग्राई करता है, काफ़ी स्पीड में भी करता है और बहुत स्मूथ चलता है। हल्का ट्रैक्टर है, बढ़िया थम के चलेगा, वो वाला कल्टीवेटर। ओके, तो भाई साहब हमारी सवारी रेडी है। दोनों ट्रैक्टर और तीसरा न्यू हॉलैंड 5500 लेके चल रहे हैं हम, जिसमें लगा हुआ है रोटावेटर 6.5 फीट का। और कुछ जगह पे हम उसको चला के देखेंगे और देखेंगे कि ये पुराना ट्रैक्टर कितना दम रखता है रोटावेटर पे, इस समय पे ये चला पाता है या नहीं। और उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर हमारे घिराई करने वाले हैं 275, जिसमें लगा हुआ 7 टाइंस वाला कल्टीवेटर, ट्रेडिशनल कल्टीवेटर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। और ये है 9 टाइंस वाला बड़ा सा कल्टीवेटर। ठीक है, और इसको चलाएगा हमारा महिंद्रा अर्जुन नोवो। ये 2 ट्रैक्टर जो कि घिराई करेंगे आज, और आज जितनी घिराई हो जाएगी उसमें कल बोनी कर देंगे। मशीन रेडी रखिए, ठीक है।
भाई साहब हम लोग आ चुके हैं नहर पे, और यहाँ पे नहर ने एक बार फिर से वेलोसिटी पकड़ ली है, रफ्तार पकड़ ली है, पानी बढ़ गया है। ये देखो पानी थोड़ा सा तेज़ हो गया है, और ये गंगा नहर के सामने कुछ भी नहीं है, और बहुत पानी आता है गंगा नदी से जो नहर निकलती है। और ये आ गए हमारे ट्रैक्टर। तो भाई साहब हम आ चुके हैं खेत पर, ओके। और अभी जो है हल्की फुल्की बतर आ चुकी होगी, इसीलिए हम कल्टीवेटर लाए हैं। कोशिश करेंगे ये वाले खेत को भी हाँक दें, और उस तरफ जहाँ पे हमने रोटावेटर चलाया था वो तो आ ही चुका है, ठीक है। तो फटाफट से जो है हम शुरू करते हैं। और सामने रहे अपने ट्रैक्टर। तो भाई साहब इस तरफ से रास्ता जो है बहुत ख़राब है, मतलब गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो कल्टीवेटर के पास से फंस जाएंगी। तो रोटावेटर तो जैसे तैसे निकल गया। अब कल्टीवेटर के लिए हम उस तरफ वाले रास्ते से लेके आ रहे हैं घुमा के, यहाँ नहर से जो रास्ता गया है ना उस पे से। ये आ गया हमारा खेत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं खेत में, और आज हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे न्यू हॉलैंड 5500 को रोटावेटर पे, जिसपे 6.5 फीट का हमारा ये रोटावेटर लगा हुआ है। चलो अरुण चालू करो। कौन से गियर में चलाओगे? लो पहले में चालू करो, ठीक है। लो पहले में हम इसको चला के देखेंगे, और साइलेंसर में छेद है इसलिए यहाँ से धुआं आ रहा है।
ये लग गया PTO गियर भाई। 55 HP का रोटरी पंप है यार, ऐसे थोड़ी ना दब जाएगा। ये देखो क्या शानदार चल रहा है। और इंजन का साउंड सुनवाता हूँ। ये देखो, और ये खेत में बदर नहीं आई, अभी गीला है और उसके बाद भी ये बढ़िया से काम कर रहा है। ये 7.5 फुटा भी चला देता बड़े आराम से, लेकिन हम 6.5 फुटा लाए क्योंकि खेत में ये आप देखोगे ना नीचे बहुत गीला है। भाई कम से कम 20 साल पुराना ट्रैक्टर है ये, और क्या शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। बस इसमें लिंकें लंबी होती हैं तो शाफ्ट भी लंबी चाहिए पड़ती है। बिना दबे बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है ये। और इस साल भैया ये वाली बोनी ना इतनी ज़्यादा कठिन हो गई हमारे लिए। जिन्होंने पहले बो लिया उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अब जो धान देर से कटी इनकी भाई बतर ही नहीं आई यार। पहले तो सूखे थे, फिर पानी गिर गया, नहीं क्या क्या करो। आज जो है 12 दिसंबर है और पता नहीं आप शायद 2-3 दिन बाद देख रहे हो, आज 12 दिसंबर है और ये स्थिति है। और ऐसी मिट्टी में अभी भी हम बोनी नहीं कर सकते। इसमें आपको 2-3 दिन का काम देना पड़ेगा, तब जाके बोनी हो पाएगी।